दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने नंद साम्राज्य के बारे में जाना, जहां चाणक्य और धनानंद के बीच का संघर्ष सामने आया। आपने देखा कैसे चाणक्य ने नंद वंश को मिटाने की प्रतिज्ञा ली। आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर, जहां चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। जानिए कैसे एक साधारण युवा राजा बना भारत का महानतम सम्राट। तो आइए मौर्य साम्राज्य की इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की कहानी एक साधारण मुलाकात से शुरू होती है, जिसने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। नंद वंश, जो भारत के महाजनपदों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बना चुका था, का शासन था। इसी बीच चाणक्य, एक तेज बुद्धि वाले मंत्री, नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने धनानंद को सिकंदर के आक्रमण के खतरे से आगाह किया और राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी। लेकिन धनानंद, जो अपनी शक्ति और संपत्ति के नशे में चूर था, ने चाणक्य की बातों को हल्के में लिया। इतना ही नहीं, धनानंद ने चाणक्य का अपमान भी किया, उसे दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान ने चाणक्य के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जला दी। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वे नंद वंश का अंत करके ही चैन लेंगे। अपना जीवन बचाने के लिए चाणक्य तक्षशिला चले गए, जो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वहीं पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक युवा को देखा, जो अपने मित्रों के साथ युद्ध का अभ्यास कर रहा था। चाणक्य ने उसकी क्षमताओं को पहचान लिया और उसे महान बनने का प्रशिक्षण दिया। उधर सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के पास आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वह वापस चला गया। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। तब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने स्थानीय सैन्य गणराज्यों को संगठित किया और मौर्य सेना का निर्माण किया। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य ने उत्तर पश्चिमी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और मैसेडोनियन शासन के अवशेषों को हटा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और वंश विवादों में घिरा हुआ है, लेकिन उनकी ताकत और नेतृत्व की क्षमता ने उन्हें भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन यात्रा के बारे में। कैसे एक साधारण युवा ने चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी रहस्यों से भरी है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे नंद राजा की पत्नी मुरा के पुत्र थे, जबकि अन्य उन्हें साधारण पृष्ठभूमि से बताते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात की कहानी के विभिन्न रूप हमें बौद्ध और हिंदू कथाओं में मिलते हैं। कहते हैं कि चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ विंध्य जंगल के पास एक राज दरबार का खेल खेल रहे थे, जब चाणक्य की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपनाया और तक्षशिला में उन्हें वेद, सैन्य कला, कानून और शास्त्रों की शिक्षा दिलाई। शिक्षा पूरी होने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य पाटलिपुत्र गए, जहां उन्होंने नंद राजा से मुलाकात की। लेकिन कुछ मतों के अनुसार नंद राजा ने चंद्रगुप्त को अपमानित किया और उनकी हत्या का आदेश दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त किसी तरह भाग निकले और नंद वंश को हटाने की योजना बनाई। दोस्तों, चंद्रगुप्त की शिक्षा तक्षशिला में पूरी होने के बाद चाणक्य ने उन्हें एक सेना खड़ी करने का काम सौंपा। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अलग अलग स्थानों से सैनिकों को भर्ती करके एक ताकतवर सेना तैयार की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को इस सेना का नेता बनाया। दिगंबर जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चाणक्य ने अपने द्वारा ढाले गए सिक्कों से इस सेना का निर्माण किया और प्रवर्तक के साथ गठबंधन किया। वहीं रोमन लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने एक सेना संगठित की, जिसे प्रारंभिक अनुवादकों ने लुटेरों का दल कहा, लेकिन इसका असली अर्थ सैनिक, शिकारी या भाड़े के योद्धा भी हो सकता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य पर आक्रमण किया और उस साम्राज्य को उखाड़ फेंका, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। दोस्तों, सिकंदर महान का भारतीय अभियान 325 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ।
और उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों को ग्रीक शासकों को सौंप दिया। चंद्रगुप्त के सत्ता में आने से पहले इन ग्रीक शासकों और चंद्रगुप्त के बीच संबंधों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, लेकिन जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को चुनौती दी और भारतीय क्षेत्रों को ग्रीक शासन से मुक्त कराया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने भाड़े के सैनिकों की मदद से ये युद्ध लड़े, जिसके परिणाम स्वरूप सिकंदर के 2 गवर्नरों निकानोर और फिलिप की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज 4 साल तक सेवा में रहे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर के बीच टकराव हुआ जब सेल्यूकस ने 312 ईसा पूर्व में बाबुल को राजधानी बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस संघर्ष के बाद दोनों में समझौता हुआ और कहा जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया, जिससे एक मजबूत गठबंधन बना। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को सिंधु नदी के पश्चिम में बड़े क्षेत्रों को सौंप दिया, जिनमें अरोकोसिया, कंधार, गेद्रोसिया, बलूचिस्तान और पारोपामिसदाय, गांधार शामिल थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी भेजे, जो बाद में इप्सस की लड़ाई में उनकी जीत में महत्वपूर्ण साबित हुए। इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बाद में उनके बेटे बिंदुसार के दरबार में देइमाकोस को भेजा गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य विजय के सीधे रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ग्रीक और रोमन इतिहासकारों के अनुसार उनके साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा में काबुल, कंधार, तक्षशिला और गांधार शामिल थे। पश्चिम में गुजरात और मालवा क्षेत्र भी उनके अधीन थे, जैसा कि अशोक के शिलालेखों से पता चलता है। हालांकि दक्षिण भारत में उनके विजय को लेकर अनिश्चितता है, लेकिन उनके साम्राज्य ने कर्नाटक तक विस्तार किया था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें सिंचाई, मंदिर, खदानें और सड़कों जैसी ठोस बुनियादी ढांचा शामिल थे। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने पूरे भारत में सिंचाई नेटवर्क और जलाशयों का निर्माण कराया, जिससे खेती और खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा मिला। गुजरात के जूनागढ़ में मिले शिलालेख में बताया गया है कि चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों को बाद में अशोक ने और विकसित किया। चंद्रगुप्त ने सड़कों का जाल बिछाया, जिसमें पटना से तक्षशिला तक का 1000 मील लंबा राजमार्ग शामिल था, जो व्यापार और सैन्य आवागमन को आसान बनाता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हथियार निर्माण केंद्र भी स्थापित किए, जिन्हें राज्य के नियंत्रण में रखा गया। उनके शासन ने आर्थिक समृद्धि को धर्म पालन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए कूटनीति का सहारा लिया, लेकिन सेना को हमेशा तैयार रखा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का नाम इतिहास में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। बिंदुसार ने अपने पिता के विशाल साम्राज्य को संभाला और इसे दक्षिण भारत तक विस्तार दिया, जिसमें वर्तमान कर्नाटक तक का क्षेत्र शामिल था। उन्होंने 16 राज्यों को मौर्य साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन तमिल राज्यों, चोल, पांड्य और चेरा को उन्होंने मित्रवत संबंधों के कारण नहीं जीता। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसे उनके बेटे अशोक ने बाद में दबाया। उनके शासन के दौरान ग्रीक शासकों के साथ उनके कूटनीतिक संबंध भी मजबूत थे, जिसमें सेल्यूसिड राजा एंटियोकस प्रथम के राजदूत देइमाकोस का उनके दरबार में आना शामिल था। बिंदुसार ने आजीविका धर्म को अपनाया और उनकी पत्नी महारानी सुभद्रांगी भी इसी धर्म की अनुयायी थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अशोक ने साम्राज्य की बागडोर संभाली और एक महान सम्राट बने, जिनके बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये थी मौर्य साम्राज्य की गौरवशाली गाथा, जिसने भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा। हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड ने आपको मौर्य वंश के शौर्य और उनकी उपलब्धियों से रूबरू कराया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल इंडो साम्राज्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ भारत के महान साम्राज्यों की और कहानियों में जुड़े रहें। धन्यवाद।